बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 और कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 में। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में देखा और इसमें हमने जो अननोन्स थे एम और एन उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट की। वैसे ही यहाँ पे सेकंड पार्ट में भी एक अननोन हमारे पास एम आ रहा है जिसको हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है तो आप उस कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को यूज़ करें और यूज़ करते हुए यहाँ पे जो अननोन हमारे पास है उस अननोन को कैलकुलेट करें। ओके, इसके स्टेप्स हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा सोल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू हम इसकी कैलकुलेट करते हैं। x इज़ इक्वल टू 3 पे हम इसको जो है वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एट x इज़ इक्वल टू 3 हमारे पास फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x इज़ इक्वल टू, अब ये टू डेफिनेशंस हैं फंक्शंस की हमारे पास। पहली लेस देन 3 के लिए है, सेकंड ग्रेटर देन 3 के लिए भी है और ये इक्वल का साइन भी यहाँ पे अवेलेबल है तो इक्वल टू 3 के लिए भी है। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए एक ही डेफिनेशन है, तो अभी हमें इक्वल के लिए चाहिए तो इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे अगर हम 3 को यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे राइट साइड पे भी 3 स्क्वायर होगा विच इज़ 9। सो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू हमने निकाल ली, हमारे पास 9 है। तो अब आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम इसकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए हमने लिखा था x अप्रोचेस टू 3, लेफ्ट हैंडेड है तो साथ माइनस का साइन लगाएं f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये लेफ्ट हैंडेड का साइन और f ऑफ x को चूज़ करना है। और अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम पीछे देख चुके हैं कि जब भी लेफ्ट हैंडेड लिमिट लेनी होती है तो हम लेस देन वाली डेफिनेशन यूज़ करते हैं। x इज़ लेस देन 3, x इज़ लेस देन 3 के लिए डेफिनेशन है हमारे पास mx, तो आप यहाँ पे लिख दें कि जी ये होगी mx। सो लिमिट को अप्लाई कर दें, जहाँ पे x है वहाँ पे 3, तो ये x को 3 पुट करेंगे तो दिस विल बी 3m। ये हमारे पास एक लेफ्ट हैंडेड लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ गई। ओके, इसी तरह अब हम राइट हैंडेड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए नोटेशन हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 3, राइट हैंडेड है तो प्लस का साइन लगाएं और साथ f ऑफ x। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 3, राइट हैंडेड के लिए प्लस और f ऑफ x की वैल्यू, और राइट हैंडेड के लिए हम डेफिनेशन वो यूज़ करेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। सो x इज ग्रेटर देन 3 के लिए सेकंड डेफिनेशन विच इज़ x स्क्वायर। सो अप्लाई कर दें, x को 3 पुट करना है तो दिस विल बी 3 स्क्वायर और ये हो जाएंगे 9। अब हमें मेंशन है क्वेश्चन में कि एज गिवन इज योर फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये स्टेटमेंट में हमें मेंशन है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट ऑफ तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंडेड लिमिट जो है वो फंक्शन की इक्वल हो जाती है राइट हैंडेड लिमिट के, फिर ही हमारे पास लिमिट की एग्जिस्टेंस होती है। सो लेफ्ट हैंडेड लिमिट यहाँ पे हमारे पास है 3m और राइट हैंडेड लिमिट हमने भी कैलकुलेट की वो 9 है। तो हमें m की वैल्यू चाहिए, तो ये जो साथ कांस्टेंट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे आप बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे तो m विल बी 3 टाइम इज 9, सो m विल बी 3। तो ये हमारा सोल्यूशन है, आंसर है। नेक्स्ट हमें मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही अननोन है हमारे पास m, और उसको हमने इसी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की डेफिनेशन से कि आप लेफ्ट हैंडेड लिमिट को राइट हैंडेड लिमिट की इक्वल करें, उसी से हमारे पास ये m की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होगी।